हाय स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार फ्रॉम मेकिंग क्लासेस। अभी तक के वीडियोज में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना और साथ ही साथ गोली दर्पण में किस प्रकार से तत्व बनते हैं उसके बारे में जाना। आज के वीडियोज में हम लोग गोली दर्पणों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो अलग अलग दूरियां होती हैं उसको हम लोग किस साइन में लेते हैं, मतलब प्लस माइनस किस तरह से लेते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं, ठीक है। उसके लिए फिगर एक बना लेते हैं। ये आपका एक गोली दर्पण अवतल दर्पण का फिगर है, ठीक है। इसमें जो चिन्ह परिपाटी लिया जाता है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति में जो निर्देशांक अक्ष होता है उसके अनुसार लिया जाता है। जैसे उसे भी मैं फिगर में यहाँ बना देता हूँ। इस फिगर से सभी परिचित होंगे। इसमें आप जानते हैं ये होता है एक्स एक्सिस, तो इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव। उसी तरह से ये वाई एक्सिस में ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो चलिए चिन्ह परिपाटी के जो विभिन्न बिंदु हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो होता है कि चिन्ह परिपाटी में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो सतह जिससे परावर्तन होता है वो हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। जैसे इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये अवतल दर्पण, और अगर उत्तल दर्पण बात करेंगे तो उसका परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ ये। तो जब भी किसी गोले दर्पण को रखा जाएगा उसका परावर्तक सतह जो होगा वो हमेशा बाईं ओर होना चाहिए, ठीक है। हम अवतल दर्पण को ना तो हम इस प्रकार रख सकते हैं अवतल दर्पण को, ना ही उत्तल दर्पण को इस प्रकार से रखा जाता है। क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह वो दाईं ओर है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह भी दाईं ओर है। तो जब भी हम लोग किसी भी दर्पण को रखा जाता है तो उसका जो परावर्तक सतह होता है वो हमेशा बाईं ओर रहना चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आपका किसी वस्तु को रखा जाएगा वो हमेशा बाईं ओर रखेंगे, क्योंकि परावर्तक सतह है बाईं ओर, तो उसका वस्तु को भी बाईं ओर ही रखा जाना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई दे। वस्तु को अगर दाईं ओर रखेंगे क्योंकि उसके सामने तो परावर्तक सतह है ही नहीं, परावर्तन होगा नहीं, जिससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी तुम्हारा वस्तु को रखा जाएगा वो दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए कि जब भी हम लोग किसी भी दूरी को मापते हैं, दर्पण से किसी भी दूरी को मापा जाता है तो वो ध्रुव से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर रखा गया, मान लीजिए वस्तु है, तो उसकी दूरी हम लोग यहाँ से ना मापकर उसकी दूरी ध्रुव से लेते हैं कि ध्रुव से उसकी दूरी क्या है। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर है तो बोल दिया जाएगा ये जो प्रतिबिंब ये वस्तु बना हुआ है वो ध्रुव इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गोली दर्पणों में जो भी दूरियां होती हैं वो हमेशा ध्रुव से निर्देशित की जाती हैं। अगला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि गोली दर्पण के दाईं बाईं ओर जो भी दूरियां ली जाती हैं वो आपका माइनस में लिया जाता है, और गोली दर्पण के दाईं ओर जो भी दूरियां ली जाती हैं वो प्लस में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई आपका वस्तु रखा हुआ है गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहीं पर बना हुआ है दर्पण के पीछे, वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो जो आपका वस्तु की दूरी है वो लिया जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है वो कहाँ रखा गया है, बाईं ओर, और जो तुम्हारा प्रतिबिंब है उसको रखा है, उसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो वो लिया जाएगा +5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब वो कहाँ पर बना हुआ है, दर्पण के दाईं ओर। तो दर्पण के बाईं ओर जितनी भी दूरियां होती है सबको प्लस लिया जाता है, दर्पण के बाईं ओर जो भी दूरियां होती है उसको माइनस लिया जाता है, और दर्पण के दाईं ओर जितनी भी दूरियां होती है उसको प्लस लेते हैं। तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं जो जितनी भी दाईं ओर दूरियां होती है इधर आपका वैल्यू प्लस होता है, इधर जाते तो आप माइनस देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दूरियां ऊपर की ओर मापते हैं, ठीक है, तो ऊपर हमेशा प्लस लेते हैं और नीचे हमेशा माइनस लेते हैं। तो इसके एक फिगर को समझ लीजिए, छोटा सा फिगर हम समझा दे रहे हैं कि जब भी ऊपर की जो दूरियां ली जाती है वो प्लस होती है, नीचे जो भी दूरियां ली जाती है वो माइनस
बाईं ओर जो भी दूरियां ली जाती है वो माइनस में होता है, और जब दाईं ओर जो दूरियां ली जाती है वो प्लस में होता है। तो ये आपका चेन परिपाटी की जब भी हम अलग अलग वस्तुओं की दूरियां लेंगे, जब वो दूरी बाईं ओर होगी तो माइनस होगा, जब दाईं ओर होगी तो प्लस होगा। ऊपर की ओर जब भी ये दूरियां ली जाएगी तो प्लस में लिया जाएगा, नीचे की ओर दूरियां जब भी लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा। देखिए इस चिन्ह परिपाटी को अभी हम समझेंगे दर्पण सूत्र में कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो ये दर्पण सूत्र के लिए आपका 5 चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दर्पण का परावर्तक सतह होगा वो हमेशा बाईं ओर होगा। दूसरा, वस्तु जो होगा वो दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। तीसरा, वस्तु की जो भी दूरियां होती है वो हमेशा दूरी से ली जाती है। चौथा पॉइंट, तुम्हारा दाईं ओर जो भी दूरियां होती है वो प्लस में ली जाती हैं, बाईं ओर जो भी दूरियां होती है उसको माइनस में लेते हैं। ऊपर की ओर जो भी दूरियां होती है वो प्लस में लेते हैं, नीचे और जो भी दूरियां होती है उसे माइनस में लेने से किया जाता है। तो आपका ये 5 चिन्ह परिपाटी के बिंदु है। अब चलिए हम लोग दर्पण सूत्र में जानते हैं कि होता क्या है दर्पण सूत्र, और उसका यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए दर्पण सूत्र होता क्या देखते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। अब f के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, f होता है फोकस दूरी को निर्देशित करता है। लेकिन v या u क्या है? तो यहाँ पर v आपका प्रारंभिक वेग और u आपका अंतिम वेग नहीं है, या फिर अंतिम वेग प्रारंभिक। v देखिए क्या होता है, v होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, और जो f होता है वो होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या है दर्पण सूत्र, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी को आपस में कोरिलेट करके अगर कोई दो वैल्यू दिया गया v और u दिया है f निकाल सकते हैं, f और u दिया गया है v निकाल सकते हैं। तो ये दर्पण सूत्र है जिसमें हम लोग किसी दो वैल्यू का यूज करके तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे करते हैं। तो बात करते हैं अवतल दर्पण में क्या क्या होगा। हम जानते हैं सबसे पहले कि वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर, और बाईं ओर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है नेगेटिव। तो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, v होता है प्रतिबिंब। अब वो डिपेंड करता है, प्रतिबिंब अगर बाईं ओर बनेगा तो प्लस लेंगे, दाईं ओर बनेगा तो माइनस लेंगे, दाईं ओर बनेगा तो प्लस लेंगे। तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। f का बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं जो अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, बाईं ओर। तो इसका फोकस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये अवतल दर्पण के लिए u हमेशा नेगेटिव लेंगे, v लेंगे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और f जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, किसके लिए, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका u तो हम पहले ही जान चुके कि वस्तु हमेशा रखा जाता है बाईं ओर, चाहे उत्तल हो या फिर अवतल दर्पण हो। तो u इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमेशा याद रखिए कि u जब भी हम लोग लेंगे वो हम लोग माइनस लेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण। v का बात करते हैं तो अब हम लोग उत्तल दर्पण की दो स्थितियां जाने थे, दोनों स्थिति में जो प्रतिबिंब बना था वो कहाँ बना था, दाईं ओर। तो इसके लिए जो v होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। f के लिए बात करते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो f होता है वो कहाँ बनता है, दाईं ओर। इसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरह से हम लोग चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण का। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको भी देख लेते हैं, इसका नाम है आवर्धन। आवर्धन का सिंपल ये अर्थ होता है कि जो वस्तु रखा गया है उसकी तुलना में जो प्रतिबिंब है वो कितने साइज का, मतलब छोटा बना हुआ है या फिर बड़ा बना हुआ है। तो m जो बराबर होता है वो होता है h'/h। अब कंफ्यूजन, तो h' होता है तुम्हारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और h होता है वस्तु की ऊंचाई।
या फिर वस्तु को कभी कभी वस्तु भी लिख सकते हैं, नहीं तो अधिकतर जगह बहुत जगह पे देखेंगे वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। तो वस्तु या फिर बिंब की ऊंचाई, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है h डैश बाय h इक्वल टू माइनस v बाय u भी लिया जा सकता है। m बराबर h डैश बाय h भी होता है या फिर हम इक्वल टू माइनस v बाय u भी ले सकते हैं। v क्या होता है वही प्रतिबिंब की दूरी और u आपका हो गया क्या वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसमें भी चेन परिपाटी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए h डैश क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब अगर फिगर इसी में चलिए देखते हैं, प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो क्योंकि देखिए दूरी ऊपर की ओर है तो ऊपर हम लोग प्लस लेते हैं, तो प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो प्लस लेंगे, प्रतिबिंब हम अगर उल्टा बन रहा है तो हम लोग माइनस लेंगे। उसी तरह से देखिए वस्तु तो हमेशा सीधा ही रखा जाएगा, तो वस्तु जो होता है h जो होता है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज था, दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोचो गर्मी में कितना, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्या, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज तथा स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, दर्पण दिया गया किस पर लगा हुआ ऑटोमोबाइल में, ठीक है, और दर्पण का प्रकार क्या है उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब उसके बारे में बोल रहा है कि उसके सामने एक बस है। अब बस का प्रतिबिंब ज्ञात करने में बोला जा रहा है, तो बस इसके लिए क्या हो गया वस्तु बिंब हो गया। तो बस दिया गया है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति मतलब कहां पर बनेगा, प्रकृति मतलब सीधा होगा आभासी होगा, और साइज मतलब बड़ा होगा छोटा होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं, ठीक है। दर्पण का वक्रता त्रिज्या दे दिया गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। r बराबर 3 मीटर। अब देखिए वक्रता त्रिज्या दिया गया है, लेकिन हम लोग को चाहिए तो फोकस दूरी, और देखिए वक्रता त्रिज्या हम लोग 3 मीटर प्लस में लिए हैं, क्यों, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी प्लस में होता है और वक्रता त्रिज्या भी उसमें प्लस में होगा, ठीक है। तो r हो गया 2 मीटर, हम लोग को फोकस दूरी चाहिए, तो f का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है r/2। एक रिलेशन में बता चुका हूं कि वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है कौन, फोकस दूरी। तो r का वैल्यू कितना 3/2, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यही दो वैल्यू और एक वैल्यू दिया गया है क्या, कि बस क्या है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो बस दर्पण के लिए क्या होगा वस्तु हो गया बिंब हो गया, तो वस्तु की दूरी मतलब u बराबर दिया गया है क्या 5 मीटर। और हम बता चुके हैं कि जब भी होता है वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की लेते हैं, तो होगा -5 मीटर, ठीक है। f पता u पता, हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां पर स्थित है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, वही ज्ञात करना है। तो चलिए दर्पण सूत्र अप्लाई करते हैं। तो दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू पुट करते हैं। 1/v का वैल्यू पता नहीं, 1/u का वैल्यू -5, तो 1/-5 = f का वैल्यू हो गया आपका 1.5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो -1/5 = 1/1.5। v का वैल्यू निकालना है, 1/5 को उधर ले जाते हैं, माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इधर 1/v = 1/1.5 + 1/5। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये पॉइंट में है 1.5 क्या से आया 3/2 से, तो 1.5 या फिर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1.5 नीचे है, उधर जाकर वो हो जाएगा 1/v = 2/3। 1.5 = 3/2 था, तो 1/1.5 = 2/3 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1/5। एलसीएम 3/5 का एलसीएम 15 आएगा, 3 के टेबल में 15 5 बार 5 दूनी 10 प्लस 5 के टेबल में 15 3 बार में 3 से 3 एकम 3, तो आ गया आपका 1/v = 13/15। देखिए वैल्यू v का निकालें, 1/v आया है, इसको उल्टा कर देंगे, अगर ये उल्टा होगा तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो इसी तरह से v बराबर आ गया 15/13 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये आपका बी का वैल्यू। बी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर होगा? 15/13 सेंटीमीटर में वैल्यू है, मीटर की दूरी पर होगा। साथ ही साथ देखिए ये प्लस में है, प्लस क्या इंडिकेट करता है? जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु के दाईं ओर बनेगा। हम लोग जानते हैं प्लस मतलब दाईं ओर और माइनस मतलब बाईं ओर। तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के दाईं ओर कितना दूरी पर? 15/13 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, तो स्थिति लिख दे रहे वस्तु की, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, ठीक है, 15/13 मीटर की दूरी पर बनेगा। दाईं ओर क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, तो स्थिति पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, m का वैल्यू निकालते हैं। आवर्धन देखिए m का दो फॉर्मूला बता चुके, एल बाय एच, लेकिन यहाँ पर ना h पता है ना एल पता है, लेकिन और एक फॉर्मूला होता है क्या? माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो माइनस वी बाई यू, माइनस वी, ठीक है, माइनस v का वैल्यू कितना? 15/13 बाय u का वैल्यू कितना दिया गया? आपका u का वैल्यू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 15/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 × 5 कैंसिल होगा, 5 × 15, तो आ गया आपका 3/13। चलिए इसको पॉइंट में वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, थोड़ा निकाल ही लेते हैं। पॉइंट लगा दिए 0, 13 × 2 = 26, अच्छा 4, 0, 33 या 39, तो लगभग इसका वैल्यू आएगा आपका 0.23। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, m का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव आता है तो जो वस्तु होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा। m अगर, यानी अगर हम नोट करके एक पॉइंट लिख दे रहे हैं कि m अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। m अगर नेगेटिव है तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर m का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आया है, मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? सीधा होगा। और सीधा के साथ कैसा बनता है? आभासी बनता है। प्रकृति क्या होगा वस्तु का? प्रतिबिंब का सीधा तथा आभासी। और एक और बात, m का वैल्यू अगर तुम्हारा 1 से छोटा आएगा तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा होगा। m का वैल्यू अगर तुम्हारा 1 से बड़ा आएगा तो जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा होगा। यहाँ पर फिर से वही नोट पॉइंट कि m अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो तुम्हारा होगा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, और अगर m का वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए m का वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटा है तो जो तुम्हारा साइज होगा वो क्या होगा? वस्तु से छोटा। तो 3 चीज याद करना था, प्रकृति, स्थिति। तो स्थिति क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 15/13 मीटर की दूरी पर बनेगा। दूसरा चीज प्रकृति, सीधा तथा आभासी, और साइज कैसा? वस्तु से छोटा। तो आपको अगर ये तीनों चीज याद करना है तो आपको दो वैल्यू, v का वैल्यू तो याद करना है, साथ ही साथ m भी निकालना होगा। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात बता दिए, m अगर पॉजिटिव तो वस्तु सीधा, प्रतिबिंब सीधा, m नेगेटिव तो प्रतिबिंब उल्टा। m अगर 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, m अगर 1 से छोटा तो जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, देखिए तो 4 सेंटीमीटर साइज का बीम बता चुके हैं, वस्तु को कभी कभी बीम भी कहा जाता है। तो वस्तु के बारे में उसका साइज दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु का जो हाइट है, ऊंचाई वो 4 सेंटीमीटर है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण में जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 25 सेंटीमीटर क्या? वस्तु की दूरी, मतलब यू दिया गया है। क्या ज्ञात करना है? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त किया जा सके, और साथ ही साथ इसमें यह भी बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज क्या होगी। ठीक है, देखिए
आपको बताना क्या है कि पर्दे को कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब बन जाए। मतलब प्रतिबिंब सिंपल आपको बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब जितनी दूरी पे बन रहा होगा पर्दा वहीं रखेंगे तभी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो पहला चीज आपको प्रतिबिंब की दूरी मतलब ये ज्ञात करना है। दूसरा चीज प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया लिख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर ये साइज है किसका, वस्तु का, मतलब h दिया गया है, h बराबर दिया गया है, लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर दिया है h बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वस्तु हम होता है वो हमेशा सीधा रखा जाता है इसलिए वो प्लस होगा, ठीक है। दूसरा चीज फोकस दूरी के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण फोकस दूरी कितना कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो f जो होगा वो क्या होगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ दिया गया है, हाँ दिया गया है कि वस्तु को कहाँ रखा गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी u दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं जो वस्तु होता है वो हमेशा बाईं ओर रखा जाता है तो वो होगा नेगेटिव। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू 1/v का वैल्यू नहीं पता, + 1/u, u का वैल्यू -25 = f का वैल्यू -15, प्लस माइनस माइनस तो 1/-25 वैल्यू निकालना है। इसको उधर ले जाकर माइनस इधर जाकर प्लस में, तो 1/v = हो जाएगा 1/, ये माइनस ऊपर चला जाए तो -1/15 + 1/25। सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका, 1/v = एलसीएम अगर निकालते हैं 25 और 15 का तो तुम्हारा आएगा मेरे ख्याल से चलिए निकालते हैं निकाल के तरफ में 15 और 25 का, 5 या 15, 5 × 25 75 आएगा 75। तो एलसीएम आ गया इसका 75, ठीक है। 15 के टेबल 75 5 बार में तो 5 बन जाए 5 -5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 25 के टेबल में 25 3 बार में 25 3 मतलब 3 × 3 यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गया तो साइन किसका होगा, माइनस का, -2/75 पलट देते हैं तो v बराबर आ जाएगा -75/2, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा करीब 37.5 क्या सेंटीमीटर। तो देखिए आपका v का वैल्यू आ गया क्या, -37.5 सेंटीमीटर। तो 37.5 सेंटीमीटर मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, जो प्रतिबिंब होगा वो किस ओर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पे पर्दे को रखा जाए, तो या फिर हम सिंपल भी बता सकते या फिर लिख ही देते चलिए। तो पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर किस ओर रखा जाना चाहिए, दाईं ओर रखा जाना चाहिए, नहीं क्योंकि माइनस है बाईं ओर रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है। प्रकृति और साइज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूले यूज करते हैं, आपका आवर्धन का। चलिए आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर क्या होता है, तो दो फॉर्मूला होता है, -h/h या फिर -v/u, ठीक है। माइनस v का वैल्यू कितना आया है, -37.5, माइनस फॉर्मूला का और एक और माइनस आएगा क्योंकि ये v का वैल्यू माइनस में, तो -37.5 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना, u आपका कितना है -25, तो -25। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए 37.5 क्या था, 75/2, इसको लिख सकते हैं 75/2, नीचे क्या है 25 और साइन माइनस का 25 3 जा 25 75, 3 बार कर दिया और कुछ कैंसिल होगा नहीं।
और माइनस का साइन ऊपर चल जाएगा, 3/2 होता है -1.5। चलिए तो m का वैल्यू आया -1.5। देखिए ये माइनस में आया, इसका क्या मतलब है, प्रकृति कैसा होगा हम लोग बता चुके हैं। अगर प्लस होता है इसका वैल्यू तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनता है, अगर माइनस आया तो प्रतिबिंब उल्टा। तो ये माइनस आया मतलब प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा के साथ कैसा बनता है, वास्तविक। यहाँ पर हम लोग प्रकृति के बारे में बात कर देते हैं, क्या होगा, उल्टा तथा वास्तविक। अब देखिए यहाँ पर एक साइज पूछा हुआ है, लेकिन साइज हम लोग छोटा या बड़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को h बेस दे दिया गया है। ठीक है, देखिए h दे दिया गया है, मतलब वस्तु की ऊंचाई दी गई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर होता है h डैश बाई h। ठीक है, m हम लोग निकाल चुके, कितना आया है -1.5 इक्वल टू h डैश का वैल्यू, h डैश नहीं पता, चलिए जैसे तो हम लोग को निकालना है बाई h का वैल्यू दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर, 4 पुट कर दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h डैश बराबर आएगा -1.5 इंटू 4 इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, 6 सेंटीमीटर उसका साइज होगा। तो आकार के बारे में बात क्या करेंगे, कितना होगा उसका साइज, तो साइज चलिए प्रतिबिंब का साइज 6 सेंटीमीटर। ये तीन चीज, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर 37.5 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस है तो बाईं ओर, क्योंकि m का वैल्यू नेगेटिव आया इसलिए प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, और उल्टा है तो वास्तविक। और h डैश का वैल्यू मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई आई है -6 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब का साइज क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 क्वेश्चन है जो आपका बुक में दिए गए हैं एग्जांपल्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ आपको क्वेश्चन बुक में दिए गए होंगे अभ्यास में, आप ट्राई करिए उसको सॉल्व करने का। अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे वीडियो में जाकर कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, अगर किसी के पास इसका नोट्स नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे के जो चैप्टर्स होंगे, आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए